Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradyuman Tripathi and today I am here with a very important interesting topic which is known as उजामा मॉडल. ओके, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा उजामा मॉडल का, कई बार एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है, परंतु ये उजामा मॉडल क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, व्हाट डस इट स्टैंड्स फॉर. ओके, सो ये सब थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए. एंड अगेन वी ऑल नो इट वाज गिवन बाय जूलियस नेरेरे, ओके, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया. सो क्या मॉडल है, क्या पर्सपेक्टिव है इसका, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल, ओके, एंड हाउ इट वाज अप्लाइड इन तंजानिया. सो ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में. बट सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसकी इंफॉर्मेशन मिलते रहे. रेगुलर बेसिस पर आपको जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए वो मिलती रहे. ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द उजामा मॉडल. ओके, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में दिखा होगा, बट इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ठीक है, जूलियस नेरेरे का कॉन्सेप्ट है, तंजानिया का है, बट व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. ओके, इसका मतलब क्या है. ओके, सो व्हाट इज इट. इट इज अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ कोऑपरेटिव इकोनॉमी. कोऑपरेटिव इकोनॉमिकल मॉडल. ओके, मतलब समान सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तंजानिया में अपनाया गया सहकारी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है. ओके, इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी देयर इज अ कोऑपरेटिव इकोनॉमी मॉडल. ओके, प्रतिस्पर्धा की जगह क्या, सहकारिता. ठीक है, जो कि सोशलिज्म का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. सो सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर कॉपरेशन. ओके, सो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी यहां पे अडॉप्ट की गई फॉर द इक्विटेबल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी. पूरे समुदाय के विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास नहीं, सामुदायिक विकास के लिए. ओके, फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट. ओके, कम्युनिटी सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अ कोऑपरेटिव इकोनॉमिकल मॉडल वाज अडॉप्टेड इन तंजानिया. ओके, तंजानिया में एक सहकारी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया जो कि एक समाजवादी पैटर्न है, समाजवादी परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, और ये वहां के समान सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था. ठीक है, तंजानिया के समुदाय के लिए. ठीक है, अच्छा ये कब हुआ, बिकॉज एज वी ऑल नो कि तंजानिया वाज अ कॉलोनियल कंट्री. ओके, सो औपनिवेशिक देश था ब्रिटिश के टाइम पे, एंड व्हेंस इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन से जैसे आजादी मिली तो 1961 के में जब आजादी मिली उसके बाद जूलियस नेरेरे जो कि वहां के प्रेसिडेंट बने. ओके, ही वाज वन ऑफ द फेमस पॉलिटिशियन देयर, एंड देन he introduced this concept of socialist development. Okay, socialist development का पैटर्न उन्होंने स्टार्ट किया. So the most important part of socialist society according to Uzama, okay, what is the principle here, कि the most important aspect is that community, it's not individual. Individuals are secondary, again as we all know about the socialist understanding. Okay, समाजवाद की जब भी हम बात करते हैं तो व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य नहीं है. ओके, व्यक्तिवादी कहां आता है, उदारवाद में. ओके, फॉर द लिबरल फिलॉसफी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट एंड सोसाइटी एंड स्टेट्स कम सेकेंडरी. ओके, उदारवादी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समाज जो है वो, और समाज या फिर बोल सकते हैं राज्य जो है बाद में आता है और उससे पहले व्यक्ति होता है. परंतु यहां पे बिकॉज इट इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, उजामा आइडियोलॉजी क्या है, एक समाजवादी परिप्रेक्ष्य, और इसलिए ये समुदाय को ज्यादा महत्वपूर्णता देती है और व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देती. ठीक है, व्यक्तिगत विकास नहीं, सामुदायिक विकास की बात करता है उजामा मॉडल. ओके, दैट इज द बेसिक आइडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to remember few factual information regarding it. Okay, so it's a idea of cooperative economy, cooperative economics. Okay, now so अगर इसका एक टर्म देखेंगे, there is a specific statement regarding Uzama. ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है. ओके, so what does Uzama stand for, cooperative economy. ये इसका सिंबल भी है. ओके, this is the symbol of Uzama model. To build and to maintain our own store shop and others businesses and to profit from them together. ठीक है, तो अपने जो उद्योग है, अपना जो व्यापार है, उसको डेवलप करना और साथ साथ उसका जो फायदा है वो सबको मिले, वो सब हम लोग आपस में शेयर करें. ओके, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट वी हैव. ओके, आइदर इट्स एग्रीकल्चर, आइदर इट्स इंडस्ट्री. तो भले वो उद्योग हो, भले वो बेसिकली आप बोल सकते हैं किसी इंडस्ट्री है, औद्योगिकरण का चलते बनी हुई कोई इंडस्ट्री है, या फिर आपका कोई खेत में होने वाले जो बेसिकली खेती है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्री हो, किसी भी क्षेत्र से, ठीक है, जो फायदा आ रहा है वो सभी तक पहुंच सके, प्रॉफिट जो है सबके साथ शेयर किया जाए. ओके, दिस स्टेटमेंट itself is important. ओके, इवन यू कैन गेट अ क्वेश्चन, दे विल राइट द स्टेटमेंट एंड दे विल आस्क दिस स्टेटमेंट स्टैंड फॉर व्हिच पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. ओके, ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट किस विचारधारा से संबंधित है या फिर किस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है. तो उजामा के कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स को दर्शाता है. दिस इज द की स्टेटमेंट देयर. ओके, ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है. फाइन, तो इसको याद रखिएगा. नाउ moving forward we will talk about the important initiative that were taken in the Tanzania under the Uzama model. Okay, so Uzama model के तहत
तंजानिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, व्हाट आर द गवर्नेंस पॉलिसीज ओके दैट दे हैड अडॉप्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग ओके। सबसे पहले क्या किया सरकार ने, संस्थाकरण किया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सब चीजों को क्या किया गया, संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, बिकॉज अगेन इट वाज अ पोस्ट कोलोनियल कंट्री ओके। सो देयर वाज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस ओके एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर आपको बढ़ाना है, if you want to increase the participation of people at the social, economical and political level, then you have to institutionalized okay। सेमिस पेंटिंगटन का आइडिया भी यही कहता है। तो इसलिए संस्थाकरण किया गया, संस्थाएं बनाई गई, हर चीज को संस्थागत कर दिया, ठीक है। कृषि व्यवस्था उसको प्रॉपर एक संस्था के रूप में बना दिया गया कि एग्रीकल्चर किस तरीके से होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे चलेगा। सो एवरीथिंग इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज वेल एज नेशनलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी की फैक्टर विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या, राष्ट्रीयकरण कर देना। जैसे कि अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण भारत में भी होता है, आपको पता होगा भारत में भी 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था जहां पे सोशलिस्ट पैटर्न के आधार पर। सिमिलरली वहां पे भी जितने भी की इकोनॉमिकल सेक्टर थे सबका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण कि नाउ दे आर अंडर द गवर्नमेंट ओके। इट मींस कि प्लान्ड इकोनॉमिकल सिस्टम फाइन विच हैपेंस इन अ सोशलिस्ट कंट्री ओके। समाजवादी राज्यों में ऐसे ही होता है कि अर्थव्यवस्था राज्य के हाथ में आ जाती है और राज्य निर्धारित करता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाना है ओके। सो दे डजंट बिलीव इन द मार्केट आइडिया ऑफ फ्री मार्केट। तो यहां पे मुक्त व्यापार, मुक्त बाजार की बात नहीं, बाजार में हस्तक्षेप की बात नहीं, लेजिस फेयर की बात नहीं, यहां पे होता है ऑल द की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विल बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे विल बी नेशनलाइज, वो सबके माने जाएंगे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया सारे उद्योगों का, और जिससे फायदा जो है ओके। सो द बेनिफिट ऑफ ऑल द resources, economical resources can be given to everyone in the community okay for the community development okay। Now very important political aspect, Tangeria's Africa National Union that is known as TANU party okay। So this TANU party has basically been well organized political structure, village organized political structure that facilitate localization of political participation। So a kind of we can say a decentralized model of पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ओके। सो राजनीतिक स्तर पर भी क्या किया गया, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जिस पार्टी से बिलोंग करते थे जूलियस नेरे, इसी पॉलिटिकल पार्टी ने गांव संगठित जो है राजनीतिक संरचना स्थापित की कि ज्यादा से ज्यादा गांव से लोग जो है उस पॉलिटिकल पार्टी जड़े, तो दे शुड बी पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग सिस्टम। तो उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकतम लोगों को जोड़ा जा सके, रूरल इकोनॉमी को, जो गांव से आने वाले लोग हैं उनको उसमें जोड़ा जा सके निर्णय लेने की प्रक्रिया में, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। लोकलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ओके, कि जो प्रतिनिधि है वो लोकल लेवल से आए, वो नेशनल लेवल से नहीं, वो छोटे छोटे गांव से ओके, विलेजेस से चुनकर, छोटे छोटे शहरों से चुनकर जो है प्रतिनिधि आएंगे। दैट वाज द आइडिया। एंड अगेन दे आल्सो इंट्रोड्यूस 5-year प्लानिंग सिस्टम ओके। पंचवर्षीय योजना भी अडॉप्ट की, एज वी ऑल नो कि इट वाज वन ऑफ द फेमस इंग्रेडिएंट ऑफ अ सोशलिस्ट एक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। जब भी आप एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं तो पंचवर्षीय योजना का उपयोग करते हैं, जो कि शुरुआत जैसे कि हम देख सकते हैं यूएसएसआर से हुई थी, भारत ने भी इसको अडॉप्ट किया था 5-year प्लानिंग को। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वाज अंडर द उजामा मॉडल इज उजामा विलेजेस ओके। दिस इज अ व्हाट वी कैन से न्यू आइडिया व्हिच वाज एक्चुअली बीन क्रिएटेड एंड ड्रीम्ड बाय द जूलियस नेरेरे ओके। जूलियस नेरेरे ने एक नया विचार दिया कि हम उजामा विलेज बनाएंगे। इट मींस कि अब बने बनाए गांव नहीं, जो बने हुए वाले गांव नहीं, एक नए तरीके के गांव हम क्रिएट करेंगे। सो अ न्यू हैबिटेशन वाज क्रिएटेड, एक नए प्रकार के गांव बनाए गए और फिर लोगों को लाके वहां बसाया गया। एंड उनको कहा गया कि ये जमीन आपकी, इतने में आपको खेती करनी है और बाकी सब जमीन पे आपको काम करना पड़ेगा। इतनी जमीन का जो फायदा है वो जो बेसिकली वो आपके खाने पीने के लिए है, रिमेनिंग जो लैंड है उस पर आपको करना, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सबके लिए होगा, ठीक है। सो स्पेसिफिकली लोगों को रीलोकेट किया गया, उन विलेजेस को पहले बनाया गया एंड देन स्ट्रक्चर्ड वे में ओके, प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट लेके विलेजेस को बनाया गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके, टू एम्फसाइज ऑन द कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस ओके। तो उसका उद्देश्य क्या था, यहां पे समुदाय और आर्थिक आत्मनिर्भरता के जोर देने के लिए उजामा गांव बनाए गए। सो इकोनॉमी, so this was the unique part of Uzama model is that ki economy, the main source of economy is coming from the villages. So because in the modern time period we usually emphasize on the industrial development okay, अधिकतर देश जो है औद्योगिक विकास की तरफ जाते हैं कि इंडस्ट्रीज को, शहरों में इंडस्ट्रीज लगा के हम विकास करेंगे आधुनिक। बट तंजानिया में कुछ उल्टा हुआ और इसीलिए इसको फेमस माना गया कि वहां से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, ह्यूमन डेवलपमेंट को, हर चीज को बढ़ाने के लिए गांव का रास्ता अपनाया कि हम गांव से
गांव को इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे कि वहां की इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट हो जाए, और जब हर गांव में अच्छा विकास रहेगा तो देयर वाज नो नीड ऑफ national level of what we can say centralization. Okay, so this is Usama model, although in a way it failed also. कुछ वक्त तक अच्छा चला, initial 10 years it went successful, but later on the results never let's say went positive especially. तो शुरुआत में तो अच्छा लगा, बट बाद में धीरे धीरे करके इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होने लगे, एंड देन this model basically failed. Okay, but initially it was a successful model, it was praised across the world. Okay, दुनिया भर में इसकी तारीफ की गई. फाइन, अब मैं जरा थोड़ा सा आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं जहां विलेजेस की किस तरीके से ये स्ट्रक्चर थे. तो एक नए तरीके से घर बनाए जा रहे थे वहां पे. ओके, और जैसे वहां पे लोकल इकोनॉमी, जो भी वहां के जो क्राफ्ट्समैन है, ट्राइब्समैन है, जो ठीक है, जो ट्राइब्स थी वहां पे, जो क्राफ्ट्स थे, उसको बढ़ाया गया जिससे न्यू सोर्स ऑफ इकोनॉमी बन सके. एग्रीकल्चर को भी एक कम्युनिटी, कम्यून इसको बोलते हैं, कम्यून के रूप में. ओके, एग्रीकल्चर कैसे किया गया? एज अ कम्यून, कि नाउ द लैंड इज ओके, लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट and it was given to the people ki now it's your responsibility to cultivate this land and harvest that land and the profit will be shared with everyone. Okay, so commune में क्या किया गया, जैसा कि चाइना में भी अप्लाई किया गया था, माओ जेडोंग ने किया था. बेसिकली जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का जो प्रिंसिपल है कि पूरी जो खेत है वो सरकार के हो गए, एग्रीकल्चर जो है पूरा जो लैंड है वो सरकार के हो गए, और सरकार ने जो किसान थे उनको जमीन दे दी कि ये जमीन आपकी और उस पे आप खेती करेंगे और उसका जो प्रॉफिट है वो सबका शेयर होगा. ओके, सो कॉमन शेयरिंग वाला पर्सपेक्टिव, कॉमन फार्मिंग वाला पर्सपेक्टिव. यहां से आप इमेज भी देख सकते हैं किस तरीके से वो थे, कि जहां सेंट्रल में आपके विलेजेस हैं सारे और उसके आसपास सारे फार्म एरियाज. ओके, सो चारों तरफ जो है फार्म एरिया से घिरा हुआ विलेजेस, जिसमें हर किसान के अलग अलग फार्म्स है, और वहां पे बट अगेन द बेनिफिट विल बी कॉमनली शेयर्ड आल्सो. ओके, जहां जो भी होगा, बट स्पेसिफिकली कुछ लैंड दे दी जाएगी कि आप अपना खुद के घर के लिए कुछ उगा ले, बट उसके अलावा रिमेनिंग लैंड दैट यू आर कल्टिवेटिंग, इट विल बी द रिसोर्सेज दैट इज कमिंग विल बी इक्विलिटरली शेयर्ड. ओके, वो सब लोग समान रूप से उसको शेयर करेंगे. ओके, सो इस तरीके से उजामा मॉडल में उजामा विलेजेस बनाए गए थे, व्हिच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ अब आप सभी के, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि उजामा मॉडल क्या था. इट्स अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द तंजानिया दैट वाज अडॉप्टेड इन तंजानिया बाय द जूलियस नेरेरे. ओके, नाउ आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, और ये होमवर्क क्वेश्चन है कि लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड उजामा क्या है. ओके, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, प्राइड एंड सस्टेनेबिलिटी. आप सभी को अपना आंसर कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना है. ओके, सो प्रोवाइड योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना आंसर, और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताइएगा, और साथ साथ आंसर भी दीजिएगा. ठीक है, सो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, एंड देन I will disclose the correct answer today at 5 PM in my class. Okay, तो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की क्लास है, कैक की आज क्लास होगी 5 PM पे. उस क्लास में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है. सो फटाफट जाइए, कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. सो मिलते हैं आज 5 बजे फॉर द टॉपिक ऑफ कैक only on the टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन.